नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, तमिलनाडु में कांग्रेस के खेमे से एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद विरुद्धनगर से चुने गए मनिक्कम टैगोर, जो कि काफी मुखर सांसद हैं तब लोकसभा के अंदर, उन्होंने तमिलनाडु में इस विधानसभा चुनाव के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने समन्वय और प्रबंधन समिति बनाया है, उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है मनिक्कम टैगोर ने। मित्रों, हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर तमिलनाडु में केवल कांग्रेस पार्टी में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी हड़कंप मचा है। और उसका कारण एक है, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अंदर जो हड़कंप मचा हुआ है उसका एक ही कारण है। भारतीय जनता पार्टी में भी के अन्नामलाई ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए चयनित 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की भी है। कांग्रेस पार्टी को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 28 विधानसभा सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी। पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार 28 मिली है। लेकिन जो सीटें मिली है उन सीटों के कारण वो सीटें ऐसी हैं जहां पर कि कांग्रेस पार्टी का जीतना मुश्किल है। और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं वहां मनिक्कम टैगोर, उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर के कुछ लोग और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का जो आलाकमान है, जो हाईकमान है, एमके स्टालिन, इन लोगों ने आपसी मिलीभगत से कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का खेल किया है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जीती हुई सीट भी इस बार छीन ली गई है। और वही कई ऐसी सीटें, विशेषकर 7 ऐसी सीटों का नाम मनिक्कम टैगोर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया है, जिसके बारे में माना जाता है मित्रों कि वो 7 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां की लगातार एआईएडीएमके जीतती रही है। वो ऐसी सीटें हैं जहां पर कि किसी भी जो एंटी एआईएडीएमके गठबंधन है उसके लिए वो सीटें जीतना मुश्किल है। और ये सब हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक खेमा है, जो कि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है के सेल्वा पेरुंथोगई, उनके नेतृत्व में जो एक ग्रुप है उसके ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा है कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने। न केवल मनिक्कम टैगोर ने, इससे पहले भी, आज जो इस्तीफा दिया है उससे पहले भी मनिक्कम टैगोर और कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद हैं ज्योति मणि, ठीक है, ज्योति मणि ने भी ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर, डीएमके के नेतृत्व पर, कि कांग्रेस पार्टी के साथ यहां बेईमानी हो रही है। यहां तक कि ज्योति मणि ने कहा कि कांग्रेस के हितों को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के हाथों बेच लिया गया है। यह आरोप ज्योति मणि, जो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद हैं, वो भी काफी मुखर सांसद हैं लोकसभा के अंदर। आपको याद होगा मित्रों, जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का विवाद की शुरुआत हुई थी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ, जब ओम बिरला का घेराव कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने ओम बिरला के कक्ष में, लोकसभा स्पीकर के कक्ष में किया था, तो आपने देखा होगा उस विजुअल में जो सबसे मुखर महिला सांसद थी वो थी ज्योति मणि। राहुल गांधी की काफी नजदीकी है और वो भी मुखर है। इतना ही नहीं मित्रों, आप आज से 4 महीना पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको, प्रवीण चक्रवर्ती, जो कि कांग्रेस पार्टी के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्होंने भी तमिलनाडु सरकार के इस दावे पर उंगली उठाई थी कि तमिलनाडु भारत में सबसे तेजी से विकास की तरफ बढ़ने वाला राज्य है। यह बयान जो आया था एमके स्टालिन की बहन कनिमोझी का, लोकसभा में नेता हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के, उनका जो बयान था उसका प्रतिवाद किया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश से ही केवल तुलना कर लेना चाहिए एमके स्टालिन को कि विगत 10 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और तमिलनाडु में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश पर कितना कर्ज है और तमिलनाडु पर सरकार पर कितना कर्ज है, साथ ही उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है और तमिलनाडु की आबादी कितनी है। तो फिर
तो फिर कनिमोझी के इस बयान का मतलब समझ में आ जाएगा। और इससे नाराजगी भी हुई थी, MK स्टालिन की तरफ से दर्ज किया गया था। बाद में फिर यह मामला सॉर्ट आउट हुआ था कनिमोझी और राहुल गांधी के बीच जो मीटिंग हुई थी उसमें। लेकिन चलिए आ जाते हैं इस मुद्दे पर। यह मुद्दा मेनली यह है मित्रों कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार की सीटें द्रविड़ मुनेत्र करगम ने एक तरफा वन साइडेड, पहले क्या होता था कि हर गठबंधन के जितने भी सहयोगी, चाहे वो गठबंधन AIADMK का हो, चाहे वो गठबंधन द्रविड़ मुनेत्र करगम का हो, चाहे वो गठबंधन जिस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जिस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है, हर गठबंधन के दल आपस में बैठकर सीटों को चयनित किया करते थे। सीट कितनी सीटें कौन से दल लड़ेगी उन सीटों पर बहस किया करते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में एक अनोखी चीज ये देखी गई है मित्रों कि इस बार के चुनाव में सीटों के लिए एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या हुआ है? द्रविड़ मुनेत्र करगम और AIADMK अखिल ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र करगम जो है, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र करगम जो है, इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने सहयोगियों के साथ, ठीक है, MOU साइन किया है। ठीक है, MOU साइन किया है जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि एग्रीमेंट किया गया है कि आप इतनी सीटें लड़ेंगे। और यहां तक कि कई गठबंधन के सहयोगियों के साथ यह भी MOU हुआ है कि आपके उम्मीदवार रहेंगे लेकिन चुनाव चिन्ह हमारा रहेगा। मतलब कई जो SPA है, जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, जिसे आप राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस कहते हैं, उस गठबंधन के सहयोगियों के साथ जो MK स्टालिन ने MOU साइन किया है। आपको हंसी आएगी मित्रों कि राजनीति में भी अब राजनीतिक दलों के बीच MOU साइन हो रहा है। ठीक है, उसमें यह तय किया गया है कि नेता आपके होंगे और सिंबल हमारा होगा। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। ठीक है, तो खैर जिस प्रकार से तमिलनाडु की राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की उपेक्षा हो रही है, उसके कारण यह विवाद तो होना ही था एक दिन। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ठीक जब नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, 30 मार्च से ही नामांकन शुरू है तमिलनाडु में, द्रविड़ मुनेत्र करगम ने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी शुरू कर दी है। अधिकतर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा द्रविड़ मुनेत्र करगम ने कर दिया है, अन्य सहयोगियों ने भी कर दिया है। लेकिन अब तक ऐसा फंसा दिया गया है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का चयन भी नहीं कर पा रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है मित्रों कि जो सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई है लड़ने के लिए, मनिकम टैगोर हो, ज्योति मनी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के जो तमिलनाडु के प्रभारी हैं गिरीश चोडनकर, इन लोगों का प्रयास था कि जो केरल से सटा हुआ इलाका है, जो केरल से सटा हुआ इलाका है, उस जिस इलाके में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव है, वायनाड वगैरह से जो सटा हुआ इलाका है तमिलनाडु का, उस इलाके में कांग्रेस पार्टी का आधार कंपैरेटिवली मजबूत रहा है। तो ऐसे इलाकों में कांग्रेस पार्टी को, जो इलाका केरल और कर्नाटक से सटा हुआ इलाका है जहां कांग्रेस पार्टी पारंपरिक रूप से, तुलनात्मक रूप से मजबूत रही है, उन इलाकों में कांग्रेस को सीटें देनी चाहिए। लेकिन द्रविड़ मुनेत्र करगम ने एक चालाकी किया है, जैसे NDA में AIADMK ने चालाकी किया है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी ताकतवर है, मजबूत है, जहां उसकी स्थिति अच्छी है, वो सीटें द्रविड़ मुनेत्र करगम ने खुद के लिए रख ली। और वही हाल मैंने NDA में हुआ है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कन्याकुमारी का इलाका हो, चाहे वो कोयम्बटूर का इलाका हो, चाहे जो नया इलाका भारतीय जनता पार्टी जहां प्रदर्शन सुधरने की उम्मीद है, चाहे वो मदुरई का इलाका हो, इन सब इलाकों में द्रविड़ मुनेत्र करगम ने खुद अपने लिए सीटें रख ली है। और उसी प्रकार से जो SPA है, सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, उसमें वही खेल कांग्रेस के साथ द्रविड़ मुनेत्र करगम ने किया है। ठीक है, अब मनिकम टैगोर जैसे वरिष्ठ सांसद के इस्तीफा देने से, ज्योति मनी के नाराजगी से परिणाम पर कितना असर पड़ेगा बताने की आवश्यकता नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा अगर मनिकम टैगोर जैसा वोकल सांसद अगर ऐन चुनाव के मौके पर प्रबंधन समिति, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं या फिर नाराज होकर घर बैठ जाते हैं, तो फिर यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।